गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें कोई भी कार्य जो कि बीते हुए काल में जो है पूरा हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी पहचान क्या होता है? यदि किसी वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला होता है ये असर्टिव। असर्टिव मतलब होता है साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जरूरत पड़ने पर अदर वर्ड मतलब कोई दूसरा वर्ड आ गया तो उसको हम अदर वर्ड बोलते हैं, तो वो अदर भी होता है लास्ट में। ठीक है, तो इसमें निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फार्मूला क्या होता है? हैड होता है प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस नॉट होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट और जरूरत पड़ने पर प्लस अदर होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में दो सेंटेंस होते हैं, एक नॉट वाला एक बिना नॉट वाला। एक में नॉट लगता है, एक में नॉट नहीं लगता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकंड क्या होता है फार्मूला? क्वेश्चन वर्ड, क्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, जरूरत पड़ने पर नॉट लगाएंगे और एक सेंटेंस में नहीं भी लगाते हैं। ठीक है, अगर नहीं का यूज हुआ तो नहीं लगाएंगे, नॉट लगेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। प्लस वो का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है और प्लस जरूरत पड़ने पर अदर भी होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल दिया है जिसका है हम मैच जीत चुके थे। अब ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव है, असर्टिव में से अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? हम का इंग्लिश क्या होता है? वी। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम, तो हम का वी हो गया। और चुके थे तो चुके थे इंग्लिश क्या लिखेंगे? हैड। फार्मूले में लिखा है हैड यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ नहीं का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं का होता तो नॉट लगा देते, है ना। क्योंकि हम मैच जीत गए थे तो वी हैड, और जीतना का होता है विन, और विन का थर्ड फॉर्म होता है वन। तो वी हैड वन द मैच, के इंग्लिश क्या होता है? मैच ही होता है। ठीक है, तो वी हैड वन द मैच। अगर होता हम मैच नहीं जीत चुके थे तो वी हैड नॉट वन द मैच होता। ठीक है, फिर इसी तरह क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? क्या पहले लग गया? इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में पहले क्या दिया है? हैड, तो यहाँ पे लिखेंगे हैड। उन्होंने के इंग्लिश क्या होता है? दे, तो हैड दे, और उसके बाद नेगेटिव यहाँ पर नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया। फिर इसके बाद बुलाने के इंग्लिश क्या होता है? कॉल, तो कॉल्ड हो गया। ठीक है, हैड दे नॉट कॉल्ड, क्यों तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है? यू, है ना, ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। तो हैड दे नॉट कॉल्ड यू। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। इंट्रोगेटिव सेकंड कैसे होता है? अब सेकंड क्या होता है? क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया था, तो हैड दे कॉल्ड यू हो जाता है। ठीक है, नॉट को हटा देते हैं। फिर का आप उन्हें स्कूल में सजा क्यों नहीं दे चुके थे, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, फिर हम इसको बना देंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है? क्यों, तो क्यों का इंग्लिश पहले बनाएंगे। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? यहाँ पर क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? क्यों इंग्लिश क्या होता है? व्हाई, है ना, क्या होगा? व्हाई। उसके बाद दिया है हैड, तो यहाँ हैड लिखेंगे। व्हाई हैड, यहाँ सिंगुलर प्लस से कोई मतलब नहीं है, हैड सबके लिए लगता है। फिर सब्जेक्ट क्या है? आप लिखा, तो आप इंग्लिश क्या होता है? यू। ठीक है, व्हाई हैड यू। फिर क्या है? नहीं दिया है, तो नहीं इंग्लिश क्या है? नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद सजा देना, सजा देना इंग्लिश क्या होता है? सजा देने के लिए होता है पनिश्ड, पनिश होता है, थर्ड फॉर्म होता है पनिश्ड। ठीक है, फिर उन्हें, उन्हें इंग्लिश क्या होता है? डेम, ये ऑब्जेक्ट है डेम। फिर उसके बाद स्कूल में है, ये अदर वर्ड है, तो इसका क्या होगा? इन द स्कूल, इन द स्कूल, इन द स्कूल हो गया। ठीक है, ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।